योग। भगवान शंकर जो कहते हैं योग हीनम कथम ज्ञानम, योग के बिना ज्ञान नहीं होता। तो किस योग के बिना ज्ञान नहीं होता है? दीक्षा में जो गुरु बता देते हैं वो योग के विधि बताते हैं। क्या सब बताते हैं? जो दीक्षा लिया सबको पता होगा। संत मत में पहले ही 3 क्रिया बता दी जाती है। 3 प्रकार का योग पहले ही बता दी जाती है दीक्षा में। दूसरे मत में जाइए तो एक मंत्र बता देगा, हो गया, इसी को जपते रहिए। किसी मत में चले जाइए, किसी में 1 बताता है, किसी में 2 बताता है। लेकिन संत मत में जैसे आप दीक्षा लेंगे ना तो 3 क्रिया शुरू में ही बता देते हैं। और तीनों में जो सफल हो जाते हैं तो चौथी क्रिया फिर बाद में उनको बताते हैं। 3 क्रिया क्या सब बताते हैं? पहला जो बताते हैं मानस जप, मतलब मंत्र बतला देते हैं। उस मंत्र का जप कैसे कीजिए मन ही मन, वो बताते हैं। इसको कहते हैं मानस योग। योग है ये भी, जप योग कहते हैं इसको। अब फिर बताते हैं मानस ध्यान, मतलब भगवान का, अपने इष्ट का हम ध्यान कैसे करेंगे वो भी बताते हैं। अब आजकल लोग अपने से जप भी करते और अपने से ध्यान भी कर लेते। सफलता मिलेगी? नहीं मिलेगी। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, गुरु बिनु सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। गुरु बिनु जाप ताप दान व्यर्थ व्रत, तीरथ फल नहीं दाता, लक्ष्मी पति नहीं सिद्ध, गुरु बिनु वृथा जीव जग जाता। सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए मंत्र भी जपिए ना तो गुरु से जान करके जपिए। ध्यान भी कीजिए ना तो गुरु से जान करके ध्यान कीजिए। यह है जप योग और यह है मानस ध्यान, मतलब ध्यान योग। इसको बोलते हैं मानस ध्यान, ये भी योग है। तीसरा में बताते हैं दृष्टि योग, वही असली योग है। सुन रहे थे ना पाठ में, गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे थे, जोग न खिंता जोग न डंडे जोग न भस्म चढ़ाइए। कहते हैं डंडा धारण करने से कोई जोगी नहीं हो जाते, गुदड़ी पहन लेने से कोई योगी नहीं हो जाते, दिन भर चलते रहने से कोई जोगी नहीं हो जाते, शमशान में रहने से कोई जोगी नहीं हो जाते। तब जोगी कौन होते हैं? गुरु नानक देव जी कहते हैं, एक दृष्टि करी सम सरी जाने, जोगी कहिए सोई। एक दृष्टि मतलब दृष्टि। अदृष्टि किसको कहते हैं? दृष्टि कहते हैं किसको? अभी आप लोग यहाँ पे बैठे हैं और हम भी बैठे हैं, सबके सब इधर मेरी तरफ देख रहे हैं ना। अब मैं आप लोगों की तरफ देख रहा हूं। ये जो देखने की शक्ति है इसी को बोलते हैं दृष्टि। आप उधर से इधर देख रहे हैं, से कितने लोग हमको देख रहे हैं, इधर से मैं भी देख रहा हूं। इतनी दृष्टि है, लेकिन कभी की दृष्टि टकरा रही है। क्यों? क्योंकि ये सूक्ष्म है, ये दृष्टि सूक्ष्म है। लेकिन अभी ये दृष्टि अलग अलग है। 2 आंख है ना, दोनों से जो देखने की शक्ति निकल रही है इसी को दृष्टि बोलते हैं। ये अभी दोनों दृष्टि धार हमारी अलग अलग है। जब तक ये दोनों दृष्टि धार अलग अलग हैं तब तक हम भोगी बने रहते, विषयों के भोगी। तब तक हमको रूप अच्छा लगता है, रस अच्छा लगता है, गंध अच्छा लग, शब्द अच्छा लगता है, ये विषय हमको तब तक अच्छा लगता है। जब तक ये दोनों दृष्टि धार हमारी अलग अलग है तब तक हम अंधकार में रहते हैं। आंख बंद करते क्या देखते हैं? घोर अंधकार। जब तक दोनों दृष्टि धार आपकी अलग अलग रहेगी तब तक अंधकार देखिएगा, तब तक अंधकार दिखाई पड़ता है। और मैंने कल कहा था ना, अंधकार को कहते हैं तम। क्या कहते हैं? तम कहते हैं। तो जब तक है तम तब तक है जम, जब तक है तम तब तक है जम। तो जब तक ये दोनों दृष्टि धारा अलग अलग है तब तक हम
जम के फंदे में हैं। अगर जम के फंदे को काटना है तो योगी बनना पड़ेगा। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं दोनों दृष्टि को जब एक कर लीजिएगा, एक दृष्टि करी समसरि जाने, जोगी कहिए सोई, वो जोगी होता है। ऐसा क्यों होता है? जिस समय दोनों दृष्टि धार हमारी एक हो जाएगी, उसी समय शरीर से सारी चेतना का सिमटाव हो जाएगा। फिर शरीर से हम बाहर निकल जाएंगे, स्थूल से बाहर सूक्ष्म में हम चले जाएंगे। वही असली सन्यासी कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, योगी कौन कहलाते हैं? न ह्य सन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। भगवान कहते केवल संकल्प का त्याग करने से कोई योगी नहीं होता। तब भगवान कृष्ण कहते हैं जो इस तरह के त्यागी हैं, किस तरह के? जो इस तरह के त्यागी चेतना को जो संपूर्ण शरीर से सिमट ले और तब अंधकार से प्रकाश में दे आवे, वो जोगी होते। लेकिन ये कौन कर पाएंगे? सीधे कोई बैठे और सोचे दृष्टि योग की साधना कर लेंगे, संभव है? नहीं हो पाएगा। इसी के लिए पहले दो साधन करना है, मानस जप और मानस ध्यान। ये भी योग है। तो संत मत में ये तीन साधना पहले बताई जाती। इसको हिलाइएगा मत। बोलिए श्री सद्गुरु। क्या कह रहे थे? संत मत में कौन मंत्र दिया जाता है? संत मत में वो मंत्र देते जो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ मंत्र है। सुन रहे ना ध्यान से? उधर मत देखिए, इधर देखिए। कौन मंत्र देते? गुरु मंत्र देते। गुरु मंत्र देते हैं ना। अच्छा, ये गुरु मंत्र कैसा है? हमारे गुरु महाराज कहते हैं पदावली में, क्या कहते हैं? गुरु गुरु सब जाप भूप। ये जो गुरु गुरु का जप है ना, कैसा है ये? जितने तरह के मंत्र दुनिया में है वो सबका राजा है। राजा बड़े होते कि प्रजा बड़ी होती? इधर से जाइए। राजा बड़े होते हैं। जिसके अंदर सारी प्रजा हो वो राजा कहलाते। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं जो मंत्र सबसे श्रेष्ठ है और जिनके अंदर दुनिया का सब मंत्र है, वही मंत्र है गुरु मंत्र। गुरु गुरु जब साप जाप भूप। कैसा है ये? अनुपम सत शांति रूप। अनुपम मंत्र है। अनुपम का अर्थ क्या होता है? जिनकी उपमा है ही नहीं, हो ही नहीं। इसके समान कोई दूसरा मंत्र है ही नहीं। ये श्रेष्ठ मंत्र है। जो मंत्र हम सबको मिला है ना जपने के लिए, संत मत के सत्संग के जो मंत्र मिलता है उसकी बात कर रहे हैं। अनुपम मंत्र है। इसी मंत्र को जो जपेंगे उसको श्रेष्ठ लाभ होता है। गुरु गुरु जब जाप भूप, अनुपम सत शांति रूप, उपमा में अति अनूप, दायक फल चारे। ये चार फल देता है। चार फल क्या सब देता है? जपिएगा तो क्या सब मिलेगा? हमारे गुरु महाराज कहते हैं चार फल की प्राप्ति होगी। फल क्या है? सबसे पहला फल है अर्थ। अर्थ मतलब क्या होता है? बोलिए ना। संपत्ति को, धन को। यदि कोई ठीक से मंत्र का जप करे तो उसको कोई कमी भी नहीं रहती है धन की, क्योंकि ये मंत्र ही सबसे बड़ा धन है। ये मंत्र सबसे बड़ा धन है। तभी ना मीराबाई कहती हैं, मीराबाई की बानी पढ़िए। मीराबाई कहती है पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीरा कहती है मैंने नाम रूपी मंत्र रूपी धन पाया, रत्न पाया मैंने। ये कैसा रत्न है? तो मीराबाई कहती हैं खर्चे नहीं। ये ऐसा धन है, मंत्र जिनके पास होता है ये ऐसा धन है, खर्च करना नहीं है लेकिन होगा सब कुछ। कैसा है? खर्च करना नहीं है लेकिन ये धन जिनके पास है वो जो चाहेंगे वो होगा। आपके पास जो दुनिया का धन है उसको क्या करते हैं?
जेब में रुपया पैसा रखते हैं और जाते हैं मार्केट, उसको निकाल करके खर्च करते, तब ना कोई सामान मिलता है। ऐसे दे देगा? आप जेब से रुपया निकलिए, दुकानदार को दीजिए तो उधर से कुछ सामान आपको मिलेगा। तो रुपया खर्च किए कि नहीं? लेकिन मंत्र कैसा है? मंत्र जिनके पास होता है और जो मंत्र को जपते हैं, ये मंत्र खर्च नहीं होता है, ऐसा धन है ये, लेकिन मिलता है सब कुछ। अद्भुत है कि नहीं है? वही मीराबाई कहती खर्चे नहीं और नहीं कोई चोर न लेवे। इसको चोर चुरा भी नहीं सकता है, ये धन कोई छीन सकता है? प्रहलाद को उनके पिता ने कहा, हिरण्यकश्यपु ने कहा, अरे दुष्ट, तू हमेशा हरि हरि करते रहता है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेता है? छोड़ो हरि हरि करना। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी आप तो मनुष्य हैं, आप तो मनुष्य हैं, आप विकारी हैं, आपके भीतर विकार है, आप पापी हैं, आप पाप करते हैं, आप विषयी हैं, आपके भीतर विषय वासना है। जो विषयी हो, जो विकारी हो, जो पापी हो, ऐसे का नाम नहीं लेना चाहिए। पिताजी भगवान निष्पाप हैं, भगवान निर्विकार हैं, भगवान निर्विषय तत्व हैं। जो निर्विकार है, जो निर्विषय है, जो निष्पाप है, ऐसे प्रभु का नाम लेना चाहिए, आपका नाम नहीं लेना चाहिए। सुन रहे सब? प्रहलाद जी कह रहे हैं। फिर प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी निरंतर भगवान का नाम लेना चाहिए, क्या पता कब ये शरीर छूट जाए, कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए निरंतर मंत्र का जप जपते रहना चाहिए। आप प्रहलाद जी को कौन बताए थे मंत्र जानते हैं? प्रहलाद के गुरु कौन है? नारद जी हैं। नारद जी से प्रहलाद जी ने दीक्षा ली है, इसलिए निरंतर वो मंत्र का जप करते रहते हैं। और हिरण्यकश्यपु से दुर्दांत शासक, उस समय का दुर्दांत राजा राक्षस, प्रहलाद को मिटाने के लिए, मारने के लिए खुद मर गया, लेकिन उनका बाल बाका नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि ये मंत्र का, भगवान के नाम का प्रभाव है। हिरण्यकश्यपु ने कहा था, देख अगर तू मेरी बात को नहीं मानेगा, अगर तू भगवान के नाम को नहीं छोड़ेगा, अब छीन तो सकता नहीं है ना, भगवान का नाम वो छीन तो सकता नहीं है। और वह कहता है अगर तू भगवान का नाम लेने से नहीं रुकेगा, इसको नहीं छोड़ेगा, तो मैं तुम्हारी जिह्वा को काट दूंगा, मैं तुम्हारी जीभ को काट दूंगा। तब प्रहलाद जी ने बहुत अच्छी बात कहा। प्रहलाद जी ने कहा था, पिताजी आप जीभ को ही न काट दीजिएगा, हम भगवान का नाम मन से लेंगे। मन को काट पाइएगा? क्योंकि भगवान तो मन से भी सुन जाते हैं और मन से ज्यादा सुनते हैं। जी से बोलिएगा तो कम सुनते हैं, मुंह की बात को भगवान कम सुनते हैं। मुंह से बोले, जी से हम बोले, और मन का तारतम्य न हो तो भगवान भी नहीं सुनते हैं। इसलिए मन से जो भगवान का नाम लेते हैं वो भगवान जल्दी सुनते। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी कोई बात नहीं, आप काट दीजिए मेरी जिह्वा, मन से लेंगे। वही मीराबाई कहते, कोई चोर न लेवे, ये कोई ले नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, ये ऐसा धन है। खर्चे नहीं, नहीं कोई चोर न लेवे, और क्या दिन दिन बढ़त सवायो, ये बढ़ते चला जाता। मीरा से पूछा किसी ने कि मीराबाई आप ये धन कहाँ से लिए, ये जो मंत्र रूपी धन आपको मिला कहाँ से मिला? मीरा कहती है, वस्तु अमोलक, ये जो अनमोल धन है ना, वस्तु है, दई मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु ने दिया है। कैसे दिया? कृपा करी, कृपा करके दिया। यदि आपको कोई ये बोले ना दीक्षा लेके भजन ध्यान कीजिए, तो समझिए संत की कृपा आपके ऊपर हो रही है। आप कभी ये मत सोचिए कि आपको शिष्य चेला चेली बनाने के लिए ऐसा कर रहा है, कह रहा है, ऐसा कभी मत सोचिएगा। आपके शिष्य बन जाने से मेरा कोई लाभ होने वाला नहीं है, लेकिन आपको महालाभ हो जाएगा। वही मीराबाई कहती हैं, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, कृपा करी, कृपा करके दिया, अपनायो, मैंने इसको अपना लिया, मैंने अपनाया। यहाँ याद रहता है
हमारे पास आते कितने बूढ़े बाबा, कितनी बूढ़ी माताएं आती हैं और सब कहते हैं बाबा मंत्र भूल गए। कैसे बात करते हैं आप लोग। मीरा कहती अपनायो, मैंने अपना लिया, और आप कैसे कहते हैं भूल गए। आपको पोता का नाम याद है, रहता है कि नहीं, बेटा का नाम याद रहता है, बड़ा बड़ा नाम कृष्णचंद्र, शिवचंद्र, रामचंद्र, ये बड़ा बड़ा नाम आप लोग को याद रहता है। कितने बड़े बड़े नाम याद करके रखते हैं। गांव का नाम, पिताजी का नाम याद है, मायके का नाम याद है, नैहर का नाम याद है, ससुराल का नाम याद है, सगे संबंधी सबका नाम याद है, सबका नाम याद रखते हैं और 2 अक्षर का मंत्र ही भूल जाते हैं। मतलब आपने अपनाया नहीं, आपने मंत्र के प्रभाव को, मंत्र की महिमा को आपने जाना नहीं। बहुत महिमावान ये मंत्र है, आपको पता होगा। सुन रहे हैं सब, हल्ला मत कीजिए। एक महापुरुष अपने यहाँ हुए, उनका नाम था सनातन गोस्वामी। सुनिएगा ध्यान से, क्या नाम था? सनातन गोस्वामी नाम था। सनातन गोस्वामी रहते थे वृंदावन में। कहाँ रहते थे? और चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे, रहते थे वृंदावन में। पर उसी समय एक व्यक्ति था जो बहुत बड़ा तपस्वी था, वो भगवान शंकर की तपस्या करता था। बहुत कठोर तप करने के बाद भगवान शंकर उनको दर्शन दिए। उस व्यक्ति को भगवान शंकर दर्शन देते, सच्ची घटना है। भगवान शंकर कहते हैं बोलो, तुमने तप किया ना मेरे लिए, देखो मैं आ गया, क्या चाहिए तुमको, बोलो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु मेरा सौभाग्य है, आपने दर्शन दिया, कृपा कीजिए, मैं एक ही वस्तु चाहता हूं आपसे। बोले बोलो क्या चाहिए। और उस व्यक्ति के मन में है जो वस्तु मैं मांगने जा रहा हूं ये दुनिया का सबसे श्रेष्ठ वस्तु है। भगवान शंकर बोले बोलो। वे व्यक्ति कहते हैं कि प्रभु कृपा करके मुझे पारस मणि दे दीजिए। क्या दे दीजिए? पारस मणि। पारस मणि समझते हैं? पारस मणि के कहते हैं जिसको लोहा छुआइए तो वो सोना हो जाएगा, पारस मणि। अब किसी के पास पारस मणि हो जाए तो कहिए कितना अमीर हो जाएगा वो। सब लोहा को लाएगा, छुआते जाएगा, सोना बनते जाएगा। अद्भुत चीज है ना ये पारस मणि। अब मास्टर आप लोग क्यों बनते हैं? रुपये पैसे के लिए बनते। सोना का मतलब धन। आप मास्टर क्यों बनते हैं? धन के लिए। प्रोफेसर क्यों बनते हैं? धन के लिए। बिजनेस क्यों करते हैं? धन के लिए। किसान खेती क्यों करते हैं? धन के लिए करते हैं। अब यदि किसी को घर में बैठे बैठे पारस मणि मिल जाए तो कुछ करने की जरूरत है? बस हर जगह से वो लोहा लाएगा, लोहा को सटाते गया, सोना होता चला जाएगा, है कि नहीं? कहा कि हमको पारस मणि दे दीजिए। भगवान शंकर ने देखा, अरे अब भगवान शंकर है योगी, वही भगवान शंकर उपदेश करे थे ना ब्रह्मा जी को। भगवान शंकर है महायोगीश्वर। भगवान शंकर, भगवान शंकर की दृष्टि में दुनिया का सब कुछ मूल्यहीन है, तब न वो शमशान में रहते हैं, अचिता का भस्म रमाते हैं। योगी फकीर की तरह भगवान शंकर रहते हैं। भगवान शंकर ने उस व्यक्ति को कहा इसको पारस मणि तो देंगे पर थोड़ी शिक्षा भी इनको देंगे। भगवान शंकर कहते एक काम करो, तुमको पारस मणि चाहिए ना? बोले हाँ। कहा चले जाओ यहां से वृंदावन। वृंदावन में एक महापुरुष है, उनका नाम है सनातन गोस्वामी। उनके पास जाना और उनके पास पारस मणि है, तुमको मिल जाएगी। भगवान शंकर कह रहे उस व्यक्ति को। वो व्यक्ति जाता है सनातन गोस्वामी के पास। सनातन गोस्वामी बड़े विरक्त महापुरुष थे, अपने झोपड़ी में कुटिया में रहते थे, आप भजन करते थे, मंत्र जपते रहते थे। यह व्यक्ति वहां जाता, कहता है प्रणाम किया, पहले प्रणाम किया। तब सनातन गोस्वामी कहते क्या बात है, कहाँ से आए हैं? कहा हम फलानी जगह से आए हैं और भगवान शंकर ने मुझे आपके पास भेजा है।
और जैसे सुना कि भगवान शंकर ने भेजा है मेरे पास, तो चौंक गया सनातन गोस्वामी कि मेरे पास शंकर भगवान ने भेजा। कहा जी, कहा क्या बात है, कहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे वरदान में भगवान शंकर ने पारसमणि प्राप्ति की बात कही है और वो पारसमणि आपके पास है। सनातन गोस्वामी कहते हैं हाँ मेरे पास तो है। कहा वही हमको दे दीजिए। कहा अच्छा वो तू चाहता? बोले हाँ। कहा ठीक है। कहा चले जाओ जमुना किनारे चले जाओ, उसको मैंने वहां फेंक दिया है, जमुना किनारे में फलानी जगह पर उसको मैंने वहां फेंक दिया है, वो जाके उठा लो जाओ। अब वो व्यक्ति जाता है। अब भीतर में बड़ा उल्लास है, प्रसन्नता है कि अब पारसमणि मिल गई। ये कम बड़ी बात नहीं है। पारसमणि उठा लेता है जाके वहां से। उठा तो लिया, लेकिन भगवान शंकर का जो तप किया था ना, तो पवित्र काम है ना तप करना, थोड़ा मन शुद्ध हो गया था, विवेक थोड़ा उसका जगा था। विवेक भी जगना कम बड़ी बात नहीं है, उसका विवेक थोड़ा जगा था। अब उसके मन में होता है जिस पारसमणि के लिए इतने वर्षों तक हम तप किए, अस्थि पिंजर शरीर हमारा बच गया, तब जाकर के भगवान का दर्शन हुआ। जब मैंने पारसमणि की याचना करी तो भगवान ने इनके पास भेजा, वृंदावन, इनके पास पारसमणि है। लेकिन इनको तो मैंने देखा कि पारसमणि को फेंक दिया है यहाँ है। इसका मतलब ये हुआ इनके पास पारसमणि से भी ज्यादा बहुमूल्य कोई पदार्थ है, तब न हमको यहाँ भेज दिया। ये विवेक उसको थोड़ा जगा, क्या है पूछना चाहिए। फिर आया, प्रणाम किया, कहा मिल गई? कहा हाँ। कहा जाओ? कहा अब नहीं जाएंगे हम। अब क्या हो गया? कहा आप ये पहले हमको बताइए, जिसके लिए इतना हम तप किए उसको आप फेंक क्यों दिए जमुना किनारे में? क्यों फेंके? इसका मतलब आपके पास इससे ज्यादा कोई कीमती पदार्थ है? मुस्कुराए, बोले हाँ मेरे पास तो है, तभी तो इसको मैंने बेकार समझ करके फेंक दिया। अब वो व्यक्ति कहता तब मैं भी इसको फेंकता हूं, मैं भी तब वही लूंगा। आपके पास जो है मैं भी वही लूंगा, इसको मैं भी फेंकता हूं। इसको कहते हैं विवेक। क्या कहते हैं? कहा वही लेगा, मेरा वाला पदार्थ लेगा? बोला हाँ। तब तुमको पहले जमुना में जाके स्नान करना होगा। हाथ पैर को जिस हाथ से तूने छुआ है ना, इसको हाथ को ठीक से साफ करना होगा। मतलब क्या हुआ? इसकी इच्छा को बिल्कुल मिटाना होगा, इसकी कामना को, ये संसार के पदार्थों की कामना को बिल्कुल छोड़ना होगा। कहा छोड़ देंगे। कहा जाओ स्नान करो। स्नान करके आया, कहा अब बैठो मेरे सामने। और सनातन गोस्वामी कहते हैं मैं तुमको वो पदार्थ बता रहा हूं जो पारसमणि से भी ज्यादा महत्व का है। ये पारसमणि जो तूने पाया है, ये पारसमणि लोहा को सोना बनाता है, और मैं जो पदार्थ तुमको दूंगा वो भी पारसमणि है, पर वो ऐसा पारसमणि है जो तुम्हारे जीवन को सोना बना देगा। ये तो लोहा को सोना बनाता है ना, अब मेरे पास जो वो पारसमणि है जो तुम्हारे जीवन को सोना बना देगा। क्या जल्दी बताइए? बस कुछ नहीं, यही एक मंत्र उनको बता दिया, मंत्र बता दिए, ऐसी को तुम जपो। और आपको पता है मंत्र को कैसे भी जपिए। तुलसीदास जी कहते हैं भाव कुभाव अनख आलस हो। भाव से जपिए गुरु गुरु तब भी ठीक है, भाव नहीं रहे कभी, कुभाव से ही जपिए गुरु गुरु करिए तब भी ठीक है। यदि भाव भी नहीं है, कुभाव भी नहीं, आप क्रोध में है, क्रोध में भी जप कीजिए तब भी ठीक है। किसी भी तरह से आप मंत्र को जपिए। तुलसीदास जी कहते हैं भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। जो मंत्र का जप करते हैं उनके लिए दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल होता है। सोना घर में रहेगा तो मंगल नहीं होगा, कहिए होगा मंगल? जैसे 2 किलो 1 किलो सोना आया घर में,
1 किलो तो पहले यहाँ किसी को मलबा में होगा नहीं, होगा क्या 1 किलो सोना? यदि होगा तो सड़क पर सीधा चलिएगा। मेरे घर में 1 किलो सोना है, जब चाहो किसी को भी मिटा देंगे। कितना घमंड हो जाएगा कि नहीं? पहले तो होगा नहीं, यदि हो गया तो घमंड हो जाएगा, यदि हो गया तो फिर चुराने का भय समा जाएगा, यदि हो गया तो खोने का भय समा जाएगा। कहीं कोई ले तो नहीं लेगा, कहीं कोई देख तो नहीं लिया। हमेशा डरे रहेंगे, सशंकित रहेंगे, भयभीत रहेंगे, डरे हुए रहेंगे, तो वो सोना। लेकिन जो इस मंत्र को ठीक से तुलसीदास जी कहते किसी तरह से आप जपिए, भाव कुभाव अनख आलस हो, आलस्य से भी जपिए आप। मंगल दिशि दसों, दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल है। मान लीजिए आप रास्ते में चले जा रहे हैं, रात्रि का समय है, अंधेरा है, आपको दिखता नहीं है सड़क, और आगे रास्ते में सांप बैठा हुआ है, सांप, और आपके जेब में है रुपया, तो क्या वो रुपया आपको सांप काटने से बचा लेगा? बताइए, वो रुपया बचाएगा? नहीं बचाएगा। लेकिन यदि मंत्र आपके पास है, तब मंत्र जप करते चले जा रहे हैं, तब जप ही नाम, जप कर रहे हैं, जप ही नाम जन आरत भारी, फल क्या होगा? मिटहि कुसंकट। वो जो संकट है ना आगे में सांप वाला, मिटहि कुसंकट, वो सांप वाला संकट, किसी भी तरह का जो संकट है जीवन में, एक तो मैंने उदाहरण दिया सांप का, मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। यदि संकट आगे में है तो ये मंत्र में वो ताकत है कि उस संकट को खत्म कर सकता है। तो मंत्र बड़ा हुआ कि धन बड़ा हुआ? आपके पास बहुत बैलेंस है, बैंक बैलेंस आपने बहुत जमा कर लिया, बहुत सब कुछ है, लेकिन ऐसा संकट आया कि आपकी मृत्यु होने वाली, ऐसा संकट आ जाए, तो क्या वो धन, आप जान ही नहीं रहे संकट के बारे में, लेकिन यदि आप मंत्र को जप कर रहे हैं, जप ही नाम जन आरत भारे, मिटहि कुसंकट। हमारे पास लोग आते कहते बाबा मेरा हाथ देखिए, तो हम कहते देखते नहीं, लेकिन लोग कहते ना महात्मा तो चलो दिखा लेते हैं। आज ज्यादा करके युवक लोग, बाबा जरा मेरा हाथ देखिए तो क्या है मेरा भविष्य में। हम कहते तुम्हारे हाथ में क्या है, क्या देखें? देखिए ना बाबा, क्या देखें? मेरी रेखा देखिए बाबा, मेरे जीवन में मेरी रेखा सही है कि नहीं, देखिए ना, सुख मिलने वाला है कि नहीं, जरा मेरी रेखा को आप देख लीजिए। तो हम कहते हैं देखेंगे तो इससे क्या होगा? तो कहता जो होगा सो बता दीजिएगा। तो हम कहते हैं बता देंगे तब क्या हो जाएगा? मान लीजिए हमने आपकी रेखा देख ली और रेखा में लिखा है कि आपको संकट आने वाला है। हम कहते हैं हाँ, तो मान लीजिए हम बता ही देंगे आपको, तो इससे होगा क्या? कहा हाँ वो बात तो है बाबा। अच्छा, हम कहते हैं इससे अच्छा उपाय ये है कि आपकी रेखा ही बदल जाए, वो काम कीजिए। कहते कैसे बदलेगी मेरी रेखा बाबा? उनके मन में होता है कि बाबा इधर उधर रेखा को कर देंगे। रेखा को इधर उधर करने से कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा। रेखा बदलने का उपाय संत बताते हैं, रेखा बदलने का है ना, वो संत बता देंगे आपको। तो क्या है, अब वो सोचते कोई सामान देंगे जेब से। इसके लिए आपको पहले 6 महीना मांस मछली छोड़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता है, जो 6 महीना मांस मछली पहले से छोड़ देता है उसी को दीक्षा मिलती है। हम ये नहीं कहते कि आप दीक्षा लेके राजा हरिश्चंद्र हो जाइएगा, सत्यवादी हरिश्चंद्र, हम ये नहीं कह रहे। हम ये नहीं कहते आप दीक्षा लेकर के ही युधिष्ठिर की तरह धर्मात्मा इतना बड़ा बनिएगा कि आपकी गाड़ी का पहिया धरती से एक बित्ता ऊपर चलेगा, ऐसा हम नहीं कहते। वो सब तो धीरे धीरे छूटेगा। सबकी जो जड़ है खान पान, मांस मछली, हमारे गुरु महाराज कहते हैं मांस मछलिया भोजन त्यागो, इसको छोड़ना पड़ेगा।
इसको छोड़ करके तब जो आते हैं तब उनको बताते हैं, क्या बताते हैं? मंत्र। कैसा मंत्र है? वस्तु अमूलक, ये अमूलक है। आप मंत्र मंत्राएंगे तो क्या होगा मंत्र से? तुलसीदास जी कहते हैं मंत्र कैसा है? ये मंत्र, मंत्र महामणि, विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। कुअंक भाल के, भाल किसको कहते हैं? मस्तिष्क को। मस्तिष्क में जो गलत रेखा है उस रेखा को भी जो मिटाने का सामर्थ्य रखता है वही है मंत्र। मंत्र है, कितना प्रेम होना चाहिए। लोग मंत्र ही भूल जाते हैं। कैसा है लोग? इसी मंत्र को जपिए, और सबसे श्रेष्ठ मंत्र यही गुरु मंत्र है। सबसे श्रेष्ठ मंत्र है गुरु ऋत्यक्षर द्वयम देवी सार मेवन संशय स्मृति वेद पुराना नाम। भगवान शंकर कह रहे हैं देवी, स्मृतियों का, वेदों का, पुराणों का सार है ये 2 अक्षर का गुरु नाम वाला मंत्र। कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? भगवान शंकर बोल रहे हैं। अच्छा, भगवान शंकर झूठ भी बोलते हैं? भगवान शंकर झूठ नहीं बोलते, और भगवान शंकर को झूठा व्यक्ति से बहुत नफरत है। इतना नफरत है कि और की बात छोड़ दीजिए। उनकी पत्नी थी ना सती, संग सती जगजननी भवानी, जो सती हैं, उस सती को भी भगवान शंकर ने एक झूठ के चलते सदा के लिए त्याग कर दिया। उस समय के सबसे ज्यादा सुंदरी थी माता सती, सर्वगुण संपन्ना, सद्गुण संपन्ना, सर्वलक्षण संपन्ना, ऐसी थी भवानी सती। लेकिन एक झूठ बोली, वही जो परीक्षा ली थी। कह दिया मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, लेकिन परीक्षा ली थी। भगवान शंकर ने देखा झूठ बोल रही है, बस सदा के लिए त्याग कर दिया। समझिए, वही भगवान शंकर कह रहे हैं कि ये सभी ग्रंथों का सार है देवी। कौन? गुरु मंत्र। इस मंत्र को जपिए। कैसे जपिएगा? मंत्र को जपिए मत, हम कहते हैं मंत्र में डूबिए, मंत्र में डूब जाइए। ऐसा जप कीजिए मंत्र को कि मंत्र में डूब जाइए। कैसे डूबिएगा? मंत्र में कैसे डूबिएगा? जैसे मछली पानी में डूब जाती है ना, आप मछली को श्वास लेने के लिए बाहर आना पड़ता है क्या? है? डूब गई। मछली के चारों तरफ जल ही जल है, श्वास भी लेगी तो उसी में, मछली खाएगी भी तो उसी में। जैसे मछली पानी में डूब जाती है, जैसे जल ही मछली का जीवन हो जाता है, इसी तरह से जो मंत्र में डूब जाए, जिसका जीवन मंत्र हो जाए। कहिए, तुलसीदास जी महाराज कहते, पढ़िए रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं सकल कामनाहीन जे, सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन, नाम सप्रेम पीयूष हृदय। सुन रहे ना सब ध्यान से? नाम मतलब मंत्र, नाम मतलब भगवान का नाम, गुरु का नाम जो मिला है मंत्र। सप्रेम, इसको प्रेम से जपिए। जब जपना है तो क्रोध से काहे जपिएगा? है? जब जपना ही है तो आलस में क्यों जपिएगा? जब जपना ही है तो आप कुभाव से क्यों जपिएगा? जब जपना है तो भाव से जपिए। तुलसीदास जी कहते हैं नाम जो मंत्र है सब प्रेम, प्रेम से जपिए, प्रेम के सहित जपिए। क्यों कि ये जो मंत्र है, तुलसीदास जी कहते हैं पीयूष, ये पीयूष है। पीयूष मतलब क्या होता है? अमृत। मछली तो पानी में रहती है तब भी उसी में डूब के रहती है, लेकिन आपको जो मंत्र है वो अमृत है। गुरु गुरु क्या अमृत है ये, उसी में डूब जाइए। कैसे? तुलसीदास जी कहते हैं नाम सप्रेम पीयूष हृदय, तिनहु किए मन मीन। मन मीन, मन को बनाइए मीन। मीन किसको कहते हैं? मीन मछली को। तुलसीदास जी कहते हैं मन को मछली बना दीजिए। मछली कहाँ रहती है? तो पानी में। तो आपको पानी में नहीं रहना, आपको अमृत में रहना है। अमृत क्या है?
तो नाम मंत्र उसमें डूब जाइए। कब डूबिएगा? मछली कब डूबती है पानी में? जब बाहर को बिल्कुल छोड़ देती है तब न डूबती है। ऐसे हम मंत्र में कब डूबेंगे? जब बाहर के सभी ख्याल को छोड़ देंगे तब डूबेंगे। वही कहते हैं तिनहु किए मन मीन, मछली की तरह डूब जाइए। इतना जप कीजिए, मनी मन इतना जपिए, इतना गुरु गुरु कीजिए कि मन रूपी मछली आपका मंत्र में डूब जाए, अमृत में, एवं उसी में नहा ले। मंत्र स्नान कीजिए। गंगा स्नान तो खूब करते हैं कि नहीं? गंगा स्नान से पाप नहीं मिटता सबका सब, लेकिन मंत्र स्नान करने से माता मीराबाई कहती हैं राम नाम रट लीजे प्राणी, अकोटिक पाप कटे रे। पाप सब कट जाएगा, करोड़ों मिट जाएगा। आपको गंगा स्नान करने की जरूरत नहीं, जहां है वहीं यहीं घर में रह के मंत्र स्नान कीजिए, रोज कीजिए। कैसे? डुबकी लगाइए, उसमें डूबिए। इसी को कबीर साहब कहते हैं नाम जपत स्थिर भया। मंत्र जप करते करते बिल्कुल स्थिर हो जाइए, एकाग्र शांत हो जाइए। जप करते करते बिल्कुल शांत हो गए, मन स्थिर हो गया, मन मंत्र में लग गया। नाम जपत स्थिर भया और ज्ञान कथत भया लीन। इसका मतलब ज्ञान की बात हम कर रहे हैं, तभी मन कहाँ है? लीन है मंत्र में। ऐसा अभ्यास जब हो जाए, मुंह से हम प्रवचन कर रहे हैं, मन में गुरु गुरु चल रहा है, ये ज्ञान कथत, मुंह से ज्ञान की बातें कर रहे हैं, अब मन वहां लीन है मंत्र में। ऐसी क्षमता आ जानी चाहिए, ऐसी क्षमता। जब ऐसी क्षमता आएगी ना तब अंतिम में लाभ होगा। अभी क्या है, अभी तो बैठे हैं जप करने के लिए, एक मच्छर काटता के चौक करके उड़ जाते हैं। मच्छर की सूंड देखे आप लोग? मच्छर का सूंड देखे कैसा होता है? हाथी का सूंड तो सब देखे, हाथी का सूंड तो बड़ा होता है। अब मच्छर का सूंड देखे? बोरिंग करता है मच्छर, देखते हैं ना? मच्छर जो बोरिंग करता है आपके चमड़ा पर, सूंड है तब ना बोरिंग करता है। सूंड घुसाता है कैसे? बोरिंग करता है, तब सूंड घुसा के खून खींचता है। कितना पतला होता है सूंड, देखे? बहुत पतली होती है। ठीक से देखिएगा, सुई की नोक के जैसे उसका सूंड पतला होता है। मच्छर की सूंड आपका ध्यान तोड़ देता है। बताइए कितना पतला होता है वो। जम का मुंगरा देखे कभी? जमराज का विचार कीजिए, कहाँ मच्छर की सूंड है, कहाँ यमराज का मुंगरा। जम का विचार कीजिए, जम का मुंगरा ऐसा है कि बड़े बड़े की हड्डी तोड़ देता है। मुंगरी न मारी के प्राण निकासत, मुंगरी मारता है जमदूत। देखे जो मरने लगता है ना बूढ़ा बूढ़ी, तो पैखाना करता, पेशाब करता है। क्यों करता है? वो तलब कैसे लग गई? मार लगते जमदूत की। मार को आप हम सब देखते रहे, पर उस पर मुंगरा चलता है। जब आप मच्छर की सूंड की नोक की चोट सह करके मंत्र को छोड़ देते, सह नहीं पाते हैं, तो समझिए जम का मुंगरा लेगा तब कैसा होगा। इतना अभ्यास बना लीजिए कि मच्छर लटका रहे देह पर लेकिन मंत्र नहीं छूटे, तब जम के मुंगरा को भी बर्दाश्त कर पाइएगा। और बड़ा अद्भुत है, जिनको मंत्र ठीक से जप होने लग जाता है ना, उनको न तो मच्छर के सूंड का पता चलेगा और न तो जम के मुंगरा का पता चलेगा। ये ताकत है मंत्र में। वहां किए कर तो माई बापा, किए कर तो भाई, किए कर तो घर की त्रिया, कोई नहीं बचाएगा वहां। न पत्नी बचाएगी, न भाई बचाएगा, न बहन बचाएगी, न माता पिता, कोई नहीं बचाएगा। लेकिन मंत्र यदि आपके पास है तो वही मंत्र आपको बचाएगा, अन्य तो कोई नहीं बचाएगा।
मंत्र आपको बचा लेगा। इसलिए कैसे जपिए, तो वही कबीर साहब कहते हैं, नाम जपत स्थिर भया। स्थिर होकर के, ये नहीं कि बस बैठे तुरंत उठ के चल दिए, स्थिर होकर थोड़ी देर रहिए, जप कीजिए, और जब जप करेंगे तो और आज ज्यादा स्थिर हो जाएगा। ये मंत्र का प्रभाव है। नाम जपत स्थिर भया, ज्ञान कथत भया लीन। ज्ञान का कथन हो रहा तभी मन वही है। कहाँ मन है? मंत्र में। अरे बानी है मुंह में, चल रहा प्रवचन। ऐसा अभ्यास हम लोगों का हो जाए। ये कैसे होगा? कबीर साहब कहते हैं, सूरत शब्द एक भया, जप ही होएगा मीन, है ना। श्रद्धावान होके मंत्र जपिए। श्रद्धा से मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। कहते मंत्र का जप करना दृढ़ विश्वास के साथ, गुरु प्रदत्त मंत्र का जप दृढ़ विश्वास के साथ कराना चाहिए कि इस मंत्र से हमारा भला होने वाला है। गुरु गुरु कल्प बिटप गुरु गुरु में ही जप, गुरु जाप जपन साचो तप सकल काज सारनम। गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु जाप जपन साचो तप, सबसे बड़ा तप है गुरु मंत्र का जप करना। इस गुरु मंत्र को आप जप करो, ये कल्प वृक्ष की तरह आपकी सारी शुभ मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगा। प्रभु गुप्त हैं, गुरु प्रकट है एक ही दयाल, हर दम रटो कबू ना हटो, तो है छेड़ेगा न काल। इन वाक्यों पर आपका दृढ़ विश्वास होना चाहिए। मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा, और इसको पूर्ण भरोसा दृढ़ विश्वास के साथ आप जपिएगा ना, तो जिनका जितने श्रद्धा गहरी होगी उतने ही जल्दी सिद्धि होगी। जितनी श्रद्धा गहरी होगी, जितना विश्वास गहरा होगा, दृढ़ होगा, उतने ही जल्दी आपका काम बनेगा। मंत्र की सिद्धि इष्ट का दर्शन करा देगा। देखिए, पुकार में वो श्रद्धा अभी नहीं है, इसलिए दर्शन इष्ट का नहीं होता, वो आते ही नहीं है। तो अपनी कमी है, अपनी। वो तो तैयार ही बैठे हैं, बस देखते हैं कि पुकार में है कि नहीं। क्या पुकार में गहरी श्रद्धा है कि नहीं है? उतना विश्वास के साथ ये पुकार रहा है कि नहीं? आप लोग को एक पंडित जी दूध लेकर के देने जाती थी, एक महिला सुनाए थे, तो कहा कि कभी कभी तुम लेट आती हो, क्या बात है? तो बोली कि क्या कहें महाराज, ट्रेन आती है तब पैसेंजर आता है, तब जाके नाव वाला नाव खोलता है, नाव खोलता है नाव वाला, तो इसलिए लेट हो जाती है। इसलिए ट्रेन लेट हो जाती है तो हमको लेट हो जाता है, नाव लेट हो जाती है तो लेट हो जाता। तो पंडित जी ने कहा कि यहाँ मंदिर में भोग लगाने के लिए समय तय है, समय पर आया करो। अरे भगवान का नाम लेकर को तो लोग भवसागर तर जाते हैं, नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, नाम लेकर के तो लोग भवसागर तर जाते हैं, तुम एक छोटी सी नदी नहीं पार कर सकती हो। पंडित ने कहा, बूढ़ी बोली, बाप रे, इतने बड़े पुजारी हैं, पंडित हैं, ज्ञानी हैं, ये कह रहे हैं कि नाम के सहारे लोग भवसागर तर जाते हैं, तो नदी क्या चीज है? भगवान का नाम लो, राम राम करो, मंत्र जपो, पार कर जाओ। वो माताजी श्रद्धा रख करके राम राम करती हुई अब रोज समय से आ जाए। एक दिन पंडित जी कहते हैं पुजारी जी ने कि अब ट्रेन रोज टाइम से आती है क्या? बोले नहीं, ट्रेन का झंझट ही खत्म हो गया। पंडित जी बोले क्या हो गया? कहा झंझट आप ही तो बताए थे कि नाम लेके भगवान का लोग भवसागर तर जाते हैं, तो छोटी सी नदी क्या है? उस दिन से मैं भगवान का नाम लेते नदी पार कर जाते हो चल के।
पंडित जी कहते हैं सही में? बोले अरे आप ही तो कहे थे, आप ही कह रहे हैं सही में। हाँ, बोले चलो चलो दिखाओ दिखाओ। तो अब कहने वाले का खुद ही श्रद्धा कमजोर है। गए, अब बूढ़ी माता राम राम करते हुए पानी पर 10 कदम आगे बढ़ गई। अब पीछे मुड़ के देखती है तो देखती है पंडित जी धोती उठा रहे हैं और राम राम कर रहे हैं। तो माता जी बोली पंडित जी जब राम राम कर रहे हैं तो ये धोती काहे उठा रहे हैं? मन में भय भी है कि कहीं भीग जाएगा, इसीलिए पैर कहीं भीतर पानी में नहीं चला जाए और धोती न भीग जाए। तो पानी में घुसिएगा तो भीतर ही जाइएगा, क्योंकि आपकी श्रद्धा में विश्वास नहीं है पंडित जी। विश्वास नहीं है। एक महात्मा जी यज्ञ किए, कहे कि यज्ञ के बाद वर्षा होगी। आदमी लोग वहां पहुंचे, एक आदमी छाता लेके आ गया। कहा अरे तुम अब ये छाता लेके आ गया जी? कहा जब बोले हैं महात्मा जी की यज्ञ होगा तो वर्षा होगी तो भाई भीगने से बचने के लिए छतरी तो चाहिए ना। तो महात्मा जी कहे कि वर्षा जरूर होगी, इसके विश्वास पर हमको विश्वास है, इसके विश्वास पे हमको विश्वास है। देखिए छतरी लेके आ गया कि वर्षा होगी। तुम लोग सब संशयात्मा हो, तो संसात्मा विनश्यति श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा हो, विश्वास हो गुरु के वाक्य पर, है ना। और श्रद्धा और विश्वास के साथ इंद्रिय संयम का साधना जो करते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं जो ईश्वर गुरु शास्त्र में श्रद्धा रखते हैं और इंद्रिय संयम का साधन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनको परम शांति प्राप्त करा देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो परमाराध्य सदगुरु महाराज जी ने अंतर साधना की, अंतर साधना की थी, कई जगह गए थे, लेकिन किसी से पूछते थे गुरु महाराज कि सार शब्द क्या है जिसके बारे में लिखा है कि चुंबक सत शब्द है भाई, चुंबक सत शब्द है भाई। ये सत शब्द क्या है, ये सार शब्द क्या है जो जीव को मुक्ति दिलाता है? मृत्यु अंध जब ही नियर आवे, सत शब्द जीव मुक्ता। जीव को मुक्ति देने वाला ये सत शब्द, ये सार शब्द क्या है? गुरु महाराज कहते हैं मैंने अपने एक दरियापंथी गुरु से पूछा कि दरिया साहब की वाणी में है, द्वादश इंगला पिंगला जाए परिमल बास अगर सो पाए, कि इंगला पिंगला द्वादशांगुल पर, ईड़ा और पिंगला दोनों जब द्वादशांगुल पर पहुंचते हैं, बिंदु ध्यान यही ना, बिंदु ध्यान, तो परिमल वास उसको अपने अंदर में अनुभव होता है। किसको? उस साधक को जिसका इंगला पिंगला द्वादशांगुल पर पहुंच जाता है, सुषुम्ना में केंद्रित हो जाता है। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि परिमल का अर्थ क्या है, पूछते थे सबसे पहले। तो कहा कि परिमल गलती से लिखा गया, परवल होगा का परवल होगा, परिमल नहीं। तब गुरु महाराज जी समझ गए कि शास्त्र ज्ञान है केवल इसको, जैसा दरिया साहब का ज्ञान है उस ज्ञान को समझा देने की इनमें क्षमता नहीं है, ये गुरु धारण करने योग्य नहीं है। और गुरु की खोज में गुरु महाराज लगे रहे शुरुआती दौर में, और अंत में धीरज लाल गुप्त मिले, जानते हैं कि नहीं है? धीरज लाल गुप्त मिले गुरु महाराज जी को, और गुरु महाराज 12 बजे रात में जाते थे उनके पास, धीरज लाल गुप्त के पास। और धीरज लाल गुप्त 12 बजे रात में कहते थे कि आइए हम आपको समझाते हैं। एक दिन कोई बोल रहे थे
कि कभी समय से ज्यादा जग जाना भी बहुत अच्छा होता है। जैसे तो बड़ा समझ की बात उन्होंने कही है, कहा कि अगर कोई सदगुरु महाराज जैसा जिज्ञासु हो तो धीरज लाल की तरह जग जाने में कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। अगर धीरज लाल गुप्त कहते 12 बजे रात के बाद नहीं नहीं जी चलिए जाइए, आना है तो 10 बजे आइए, रात के पहले आइए या 5 बजे भोर के बाद आइए, तो गुरु महाराज उनके पास जा पाते? नहीं जा पाते। तो आज न गुरु महाराज और हम लोग कहाँ रहते कोई ठिकाना है। ये उनकी कृपा है कि आज जन जन के लोगों को अध्यात्म का ज्ञान है। तो धीरज लाल गुप्त का कम बड़ा त्याग नहीं है कि गृहस्थ होकर के 12 बजे रात तक 3 महीना जग करके गुरु महाराज जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहे थे, गुरु महाराज के संशय का समाधान कर रहे थे धीरज लाल गुप्त। तो गुरु महाराज को इसकी खोज थी। परिमल का अर्थ होता है चंदन, चंदन का वास, सुगंध, सुगंध, पवित्र चंदन का सुगंध जो है, जिनकी वृत्ति द्वदासांगुल पर जाती है ना, तो बहुत सारे साधक को अपने अंदर में बहुत सुगंधित सुगंध का सुगंध महसूस करते हैं साधक। अब वो सुगंध कभी इतना ज्यादा मतलब सेंटेड होता है कि ख्याल को हिला देता है, ध्यान से आपकी दृष्टि को, आपकी वृत्ति को जगह से हटा देगा, खींच लेगा सुगंध। मैंने पढ़ा योग शास्त्र में कि ये एक प्रकार की सिद्धि है, ये भी एक सिद्धि है। साधक को चाहिए कि ऐसे सुगंधी जब ध्यान में आए तो ख्याल को खींचे तो तुरंत आप उस सुगंध को सूंघने में मस्त मत हो जाइए, तो फिर भटक जाइएगा, रास्ता रुक जाएगा, रुक गए आप वहां से तुरंत अपने वृत्ति को हटा करके फिर वहीं केंद्रित कीजिए जहां करना है। तो कुछ समय के अभ्यास के बाद आपकी इस सिद्धि पर अधिकार हो जाएगा और ये सिद्धि आपको आपके बस में हो जाएगी, फिर आपके लिए विघ्न नहीं होगी, आप आगे निकल जाइएगा। तो बहुत तरह की सिद्धियां आती है ध्यान में। तो परिमल वास अग्रसो पाए, तो गुरु महाराज जी शास्त्रों के लिखी बातों को सबसे पूछते थे, लेकिन उनका जिज्ञासा समाधान नहीं कर पा रहे थे कोई, तो गुरु महाराज खोज में लगे हुए थे। अंत में सब संशय समन हुआ और तब जाकर के उन्होंने संत मत की दीक्षा ली और गुरु महाराज जी ने साधना की दीक्षा लेकर अनुभव किया, अनुभव करके हम लोगों को वह उपदेश दिया। और गुरु महाराज जी कहे विश्वास दिलाने के लिए, अपनी बड़ाई में गुरु महाराज ने नहीं कहा कि हम कबीर या गुरु नानक हो गए, जबकि हो गए थे। जे पहुंचे ते कही गए तिनकी के बाद। जो संत होते हैं ना, सब एक समान होते हैं, सब संतन की बड़ी बलिहारी। तो गुरु महाराज जी इस अवस्था में पहुंच गए थे, तब भी वो कहते थे कि मैं नहीं कहता हूं कि मैं गुरु नानक और कबीर हो गया हूं, हैं? नहीं कहता, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि मेरी उम्र को देख लीजिए। उस समय गुरु महाराज की उम्र 85 वर्ष की थी जब ये प्रवचन गुरु महाराज कर रहे थे। कहा मेरी उम्र देखिए, मैंने अपने लड़कपन में, किशोरावस्था में गृह त्याग किया था, और तब से मैं किया क्या, बैठिए माता जी, बाद में तब से मैंने खोज की, सत्संग किया, ध्यान किया, अध्ययन किया, सत्संग, ध्यान और शास्त्र अध्ययन किया। कहा इतने वर्षों में अगर मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ होता
तो मैं आप लोगों को क्यों कहता, मैं क्यों कहता, क्यों भ्रमित करता, क्यों भटकाता है? मैं अवश्य ही कबीर और गुरु नानक के बराबर नहीं हुआ हूं, लेकिन मैं आप सबों से कहता हूं कि मुझको पहला कदम ठीक ठीक ज्ञात है, साधना का पहला कदम ठीक ठीक हमको ज्ञात है, और उस पहले कदम से इतना सुख अनुभव हुआ है कि मैं कह नहीं सकता। आप भी कीजिएगा तो आपको भी मेरी तरह वह सुख मिलेगा, आपको भी मिलेगा, मिलेगा। कुछ दल बहादुर बाबा को जानते हैं आप लोग? बहुत बड़े संत है। उनसे पूछने पर कि हुजूर गुरु महाराज लिखे हैं अपने अंदर में, बिंदुनाथ तब चंद्र प्रकाश से शब्द लहर लहराई हो, कि अपने अंदर में तारा है, चंद्रमा है, सूरज है, बहुत तरह के अनहद ध्वनि है, देवी देवताओं का दर्शन होता है। ये सब बात सही है क्या हुजूर? अपने कोई उनसे जिज्ञासा करते थे तो पूज्यपाद दल बहादुर बाबा बोले, वो कहते हैं कि सुनो बेटा, अपनी बढ़ाई के लिए दल बहादुर नहीं बोलता, तुम पूछा तो तुम्हारे विश्वास के लिए केवल कह रहा हूं। गुरु महाराज एक शब्द भी झूठ नहीं बोले हैं। संत भी असत्य बोलेंगे, गुरु महाराज भी झूठ बोलेंगे, तो सच कौन बोलेगा इस दुनिया में? तब संत झूठ बोलेंगे तो सत्य कौन बोलेगा? तो कहते थे गुरु महाराज ने जो कहा है उसका एक एक शब्द सही है। दल बहादुर इसकी गवाही देता है, गवाही देता है। वो कहते थे कि इसी मनिहारी आश्रम में, कटिहार जिला में, वहां एक कमरा है, जो छोटा सा एक कमरा है, सबसे लास्ट में जाके देखिएगा, गुरु महाराज के कमरे के बगल में है एक छोटा सा कमरा दक्षिण दिशा में। उस कमरे को दिखा करके वो बोल रहे थे, इसी कमरे में मैं ध्यान करता था, और जो सब गुरु महाराज कहे हैं ना, हमने उसको अपने अंदर में भग भगा भग 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 देखा, देखा। विश्वास के लिए कह रहा हूं। क्या आचार्य श्री है ना पुजरनंदन बाबा, उन्होंने कहा, हे हो हम गुरु महाराज के सेवा में रहल छिए, गुरु महाराज बहुत महान रहे, उन्हीं ईश्वर बन गेल रहे, ईश्वर के जान के। हम तो उतना बड़ नहीं भेल छिए, लेकिन उतना दिन उनकर सेवा के लिए, साधना के लिए हमरा कुछ न भेटल छे, कि हमरा कुछ न भेले। मतलब क्या हुआ? कहने का भाव यह है कि जो किए हैं उनको गुरु कृपा से अनुभव हुआ है, उनके पास सामर्थ्य है, सामर्थ्य है। जो किए हैं तो बहुत संत जो होते हैं ना, जो कहे हैं वो उनका अनुभव है। तुलसीदास जो सप्तम खंड लिखे हैं ना रामचरितमानस में, सप्तम सोपान जो तुलसीदास जी का है, काकभुसुंडी और गरुड़ संवाद, वो कोई वाल्मीकि जी के रामायण में थोड़ी है जो उसमें लिखा है, वहां तो लवकुश कांड है वाल्मीकि रामायण में। तुलसीदास जी ने लवकुश कांड को हटा करके और वहां पर जो है उत्तर कांड रख दिया, और उत्तर कांड में उन्होंने अपनी अनुभव की बातें कही, जिसमें काकभुसुंडी और गरुड़ को उन्होंने दो पात्र लिया, और दोनों पात्रों में एक गरुड़ जी को जिज्ञासु भक्त बना दिया, साधक बना दिया, और एक जिज्ञासु के मन में जो जो सवाल उठते हैं वो सवाल स्वयं खड़ा कर रहे हैं काकभुसुंडी के रूप में। इधर से काकभुसुंडी रूपी संत बन करके वो गरुड़ जी का समाधान कर रहे हैं। और तब उन्होंने कहा
कि भाई साधना करोगे न तो क्या क्या होगा। जब ते राम प्रताप खगेसा उदित भयवती प्रबल दिनेशा पूरी प्रकाश रहो तेहु लोका बहुतन सुख बहुतन मन शोका जिन्हें शोक से कहो बखानी प्रथम अविद्या निशा नसानी काम क्रोध कैरव सकुचाने। तो एक एक करके मत्सर मान मोह मद चोरा इनकर हुनर न कब निहो ओरा। तो धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना ये पंकज विक्षेप दिनाना, है ना लिखा हुआ। तो सुख संतोष विराग विवेका विगत शोक ये कोक अनेका ये प्रकाश रवि जाके उर्जब करे प्रकाश प्रथम बाढ़ है पिछले बाढ़ है प्रथम जो कहे सो पावे नाश। तो ये जो राम प्रताप रूपी सूर्य अपने अंदर में उदय हुआ, राम भगवान जब गद्दी पर बैठे तो ऐसा सूर्य अयोध्या में प्रकट हुआ कि तीनों लोकों में उस सूर्य का प्रकाश फैला था और वह सूर्य कभी डूबता नहीं था। तो ऐसा अयोध्या में हुआ था क्या? भगवान राम गद्दी पर आए थे तो सूर्यास्त नहीं हुआ था? सूर्यास्त तो होता ही था ना। सूर्यास्त नहीं होता था तो वो धोबी जो थे, धोबी रात में उनकी पत्नी कहीं रह गई थी, तभी ने कहा था कि मैं राम नहीं हूं कि सीता को रख लिया तो हम भी रख लेंगे। तुम एक रात किसी की और के घर में रह गई। अब वो परिस्थिति बस रही थी क्योंकि मौसम बहुत खराब हो गया था, जंगल का रास्ता था, तो रात थी तब न रह गई थी। तो कहा लिखा भी है वाल्मीकि जी ने कि भगवान राम भेष बदल करके रात्रि काल में अपनी प्रजाओं का सुख दुख जानने जाते थे चौक चौराहे पर। देखिए रात्रि तो होती थी। तो अब आप भ्रमित नहीं होइए कि कोई सूर्य कभी ऐसा उदय हुआ था अयोध्या में जब धरती पर भगवान राम गद्दी पर बैठे थे त्रेता के अंतिम चरण में, नहीं। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा, आगे अंत में उन्होंने खोल के कहा कि यह प्रताप रवि जाके उर्जब करे प्रकाश। उन्होंने कहा यह राम प्रताप रूपी सूर्य जो उदित होता है, जिससे तीनों लोक में प्रकाश रहता है, अंधेरा नहीं रहता, वह कहाँ उदित होता है? उर्जब करे प्रकाश। उर मतलब अपने हृदय में। यह साधक के साधना करते हुए एक अवस्था आती है जिसको प्रकाश का केंद्र कहते हैं, त्रिकुटी कहते हैं, वहां यह सूर्य उदित होता है, अपने अंदर में उदित होता है। अयोध्या में नहीं हुआ था। तो इस सूर्य का दर्शन जिसको हो जाता है, तब अविद्या रूपी रात्रि का नाश हो जाता है। और जैसा कि गुरु महाराज अपने उस एक साधक शिष्य को कहे थे कि तुम क्या सोचते हो जी कि तुम इन दीवालों की आड़ में, ये अंधकार में मुंह से छिप के कोई बात छिपा लोगे, मेरी नजर को रोक पाओगे? अरे ब्रह्मलोक में भी मुंह से कोई सुई भी छिपा के नहीं रख सकता। मतलब तीनों लोक हमारे सामने प्रकट है, प्रत्यक्ष है। कौतुक देखें शैल बन भूतल भूरी निदान, ये ज्ञान प्रकट होता है। कैसे होगा? कबीर साहब कहते सूरत शब्द एके भया जल ही होएगा मीन। तो ये जब साधना करेंगे तब हमारा कल्याण होगा। गुरु महाराज को बसाना होगा। किन के भीतर में बसेंगे? गुरु महाराज बस अब खत्म करते हैं। जो हमेशा चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते गुरु महाराज जी की ही याद में रहेंगे, मंत्र जप करते रहेंगे, उनकी याद करते रहेंगे, स्मरण करते रहेंगे उनका, उन्हीं को जब बैठ करके ध्यान करेंगे तब भीतर दर्शन भी होगा। झांकी मिलेगी अपने भीतर, दर्शन कीजिएगा भीतर। भीतर का जो दर्शन है ना, वो दर्शन से क्या होगा पता है? हमारे गुरु महाराज कहते हैं आमीय रूप गही, अमृत स्वरूप रूप है। सुन रहे थे ना पाठ में, आमीय मोरी मय चूरन चारू सकल समन सकल भव रुज परिवारू। अमृत मिश्रित है वो दर्शन आप वहां कीजिएगा, आनंद आएगा। जैसे आप गुरु महाराज कहते हैं अमीय रूप गही, अमीय रूप गही मन सुख पावत, मन में बहुत सुख मिलेगा आपको। अमीय रूप गही मन सुख पावत,
बहुत सुख मिलेगा आपको। कितना सुख मिलेगा, आप तृप्त हो जाइएगा, इतना सुख मिलेगा। खाना खाते खा करके कोई तृप्त होता है? यहाँ के लोग हमको खिलाते बहुत है ना। यहाँ माताएं लोग, बाबा क्या बनाए, हम कहते 1 गुना तो 5 गुना बना देती है। खिला के पूछते कैसा लगा, हम कहते तृप्त हो गए। और माता जी कल कितना खिलाई वहां के पूछिए मत। फिर हम बोले माता जी भूख लग गई, तो फिर बना के खिलाते हैं। तो ये तृप्ति थोड़ी देर के लिए है, ये असली तृप्ति नहीं है। आप बढ़िया से बढ़िया खा लीजिए, तृप्त होंगे पर थोड़े देर के लिए, है कि नहीं। आप बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहन लीजिए, तृप्त हो जाएगा पर थोड़े दिन के लिए। एक बार जो अपने भीतर में दर्शन इष्ट का कर लेते हैं, इष्ट के दर्शन करते जो तृप्ति आपको मिलेगी, वो तृप्ति अद्भुत होगी। उस तृप्ति में महान सुख मिलेगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। स्थापित कीजिए। यहाँ पर कौन स्थापित करेंगे? जिनका मन शुद्ध हो जाएगा, है ना। कुआं देखें, कुआं, आप लोग कुआं का पानी, आप कुआं के पानी को जोर से हिला दीजिए, कचरा भर जाता है ना, चेहरा फिर नहीं दिखेगा। लेकिन जब वही पानी धीरे धीरे शांत हो जाता, तब झांकी अपना चेहरा दिख जाएगा। ऐसे जब तक मन चंचल रहेगा तब तक नहीं देखेगा इष्ट। जब करते करते जब मन स्थिर हो जाएगा, तब झांकिएगा, तब इष्ट को देखिएगा, उसी में दिख जाएगा, दिखेगा। और वो जब देखेंगे तृप्त हो जाएंगे। अब घर में धन है तब भी तृप्त है, नहीं है तब भी तृप्त है। पुत्र मान रहा है तब भी तृप्त है, अपमान कर रहा है तब भी तृप्त है। समाज में प्रतिष्ठा है, दे रहा है लोग, तब भी तृप्त है, नहीं दे रहा तब भी तृप्त है। आशिक मस्त फकीर भया जब, क्या दिलगिरी पन मन में, कोई पूजत फूलन मालन से सब अंग सुगंध लगा। ये पूज्य दया माता जी है, इन्हीं की श्रद्धा भक्ति है तो यहाँ सत्संग हुआ। इनके जो पुत्र हैं संजय चौरसिया जी, इन्होंने यहाँ सत्संग कराया, अपने आवास पर सत्संग कराए, लोगों को लाभ हुआ, इनको भी लाभ हुआ, इनके पुत्र को भी लाभ हुआ। तो देखिए, धन तो बहुत बड़े बड़े लोगों के पास होता है, लेकिन धर्म में सबका मन नहीं लगता। ये जब इनकी कृपा होती है ना, तभी धर्म में मन लगता है कि नहीं। इतना व्यस्त जीवन के बाद भी आप लोग समय निकालते हैं और सत्संग में बैठते हैं, सत्संग सुनते हैं। सत्संग के लिए इन्होंने अवसर दिया, उपलब्ध कराया, बड़ा पुण्य का काम किया। यही तो असली जीवन है। बाकी जितना जमा करते जाइए, ये तो सब छोड़ जाइएगा, यही जो है ना साथ जाएगा। इसलिए संसार और परिवार के लिए भी करते रहिए और अपनी आत्मा का ख्याल हरदम रखिए, है कि नहीं। आत्मा का साथी क्या है? सत्संग, ध्यान और सत्कर्म। तो सत्संग, ध्यान, सत्कर्म में अपने जीवन को लगाते रहिए और जीवन को सार्थक बनाइए। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करूंगा कि इन लोगों का जीवन भक्ति में सुखमय हो, इनके पूरे परिवार में सभी लोगों के ऊपर गुरु महाराज की कृपा बनी रहे, सबका जीवन सुखमय हो। और आप सब लोग भी जो यहाँ सत्संग में समय दे रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए गुरु महाराज से कृपा की प्रार्थना, सबका शुभ मंगल कल्याण हो। बोलिए प्रेम से। एक टाइम का सत्संग बचा है, जो किनके यहाँ? भोला बाबू के यहाँ, भोला चौरसिया जी, उनके आवास में है। तो 2 बजे आप लोग सत्संग शुरू कर दीजिएगा, 2:30 बजे तक। और एक टाइम का सत्संग है। इतना दिनों से हम लोग आनंद से सत्संग किए, इस सौभाग्य बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सबों को। तो एक टाइम का सत्संग आप लोग आ जाइएगा। आज रात को ही मैं यहाँ से प्रस्थान करूंगा, मुझे मध्य प्रदेश जाना है। तो सबके कल्याण की कामना करता हूँ। बोलिए प्रेम से।
भजन गई हाँ गए। पानी दरिए काशी का वहीं से ले लो, एक बार घुमा लो, वहीं से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री